मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और अजीजों, कुरान पाक की जिस आयत करीमा की मैंने आपके सामने तिलावत की, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि ए ईमान वालों, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह का डर पैदा करो, अल्लाह का खौफ पैदा करो। और फिर क्या फरमाया? अल्लाह का डर ऐसा पैदा करो, ऐसा पैदा करो कि हर लहजा जब कोई काम करो तुम्हारे जहन में ये रहे कि हम जो काम कर रहे हैं, मेरा परवरदिगार, मेरा रब इससे खुश होगा या नाराज होगा। ये अल्लाह का डर है, ये खौफ है। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह का डर पैदा करो, ऐ ईमान वालों, तकवा पैदा करो। उसका तरीका अल्लाह ताला ने कितना प्यारा बताया है कि कूनू मअस सादिकीन। अल्लाह का डर तुम्हारे दिल में ऐसे पैदा होगा, उसका खौफ यूं दिल में जलवा कर होगा, उसकी खशियत, तड़प, कसक दिल में, खौफ दिल में कैसे पैदा होगा? जो तरीका अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया है, आज उस तरीके को खोजने के लिए हम और आप वर्ल्ड सूफी कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने क्या बताया? अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर तकवा का रास्ता खोजना है, लिल्लाहियत का रास्ता खोजना है, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ कैसे दिल में पैदा होगा? अगर ये नेमत तुम्हें चाहिए तो कूनू मअस सादिकीन, तो सच्चों के दामन को जोर से पकड़ लो, सच्चों के दामन को हाथ से छूटने मत दो, सच्चों के दस्ते मुबारक को बोसा दे के पकड़ लो जोर से। ऐसा क्यों कहा? अल्लाह तबारक व तआला, कुरान की आयत को भी समझना है। ये क्यों फरमाया अल्लाह ताला ने? हजरत यहां जलवा फरमा है सैयदी हजरत शाह शमीमुद्दीन अहमद मुनइमी दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया, हुजूर ने कुरान की इस आयत करीमा का बेहतरीन माना हमें बताया, मुझे, और मैं आप तक पहुंचा रहा हूं हजरत के हवाले से। अल्लाह तबारक व तआला, हम और आप होते, हम होते, आप होते, कोई भी होता, कितने लोग यहां पे ऐसे हैं जो अपने बच्चों के बाप हैं, किसी के चचा है, किसी के मामू है, दादा है, नाना है, खवातीन यहां पे मौजूद है। ये बहुत मुबारक जलसा है मेरे लिए, अहमियत भरा जलसा है कि यहां पर मर्दों की तादाद कम है, औरतों की तादाद ज्यादा है। जिसके दिल में दीन का दर्द होता है, वही दीन के नाम पर बुलाने पर पहले दौड़ता है। सुनिए, यहां पे सारे लोग यहां पे मौजूद हैं, कोई वालदा है, कोई दादी है, कोई नानी है, कोई दादा है। हर इंसान अपने बच्चे को जब कोई नसीहत करता है, कुछ सिखाता है, कोई सबक देता है, तो वो क्या कहता है? वो कहता है, बेटा बड़े होकर डॉक्टर बनना है, बेटा बड़े होकर इंजीनियर बनना है। दीनदार है तो वो कहता है, बेटा बड़े होकर अल्लामा बनना है, फहामा बनना है, मुफ्ती साहब तुमको भी बनना है, हाफिज साहब तुमको भी बनना है, मौलाना तुमको भी बनना है, तुमको भी तकरीर करनी है। सारे यहां पे जो मौजूद है वो जानते हैं कि वो अपने छोटों को ऐसे सिखाते हैं, तुमको तुमको आईएएस बनना है। शहरों में ही तालीम दी जाती है, लेकिन वो परवरदिगार है, वो मालिक है, वो खालिक है, वो पैदा करने वाला है, मेरा भी, आपका भी, पूरे संसार का पैदा करने वाला वो मालिक है। उसने कहा, उसने ये नहीं फरमाया कि तुम सब मिलकर, सारे मिलकर सच्चे हो जाओ, ये नहीं फरमाया। उसने ये नहीं कहा कि तुम सब मिलकर अल्लामा बन जाओ, उसने ये भी नहीं कहा। अल्लाह ताला ने ये भी नहीं फरमाया कि तुम सब मिलकर डॉक्टर, इंजीनियर सारे बन जाओ। क्यों? ये बड़ी बात है।
क्योंकि वो पैदा करने वाला है और वो ये जानता है कि जिसको मैंने पैदा किया है वो गुनाहों से घिरा हुआ रहेगा। उसकी हर इंसान नेक और सच्चा नहीं हो सकता। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि हर इंसान नेक सच्चा नहीं हो सकता, तो फिर झूठा हो, और जब झूठा होगा तो उसका ठिकाना जहन्नम होगा। तो अल्लाह ताला का तो ये काम नहीं है कि सबको पकड़कर जहन्नम की आग में डाल दे, वो तो गफूरुर रहीम है, माफ करने वाला है। उसने एक रास्ता निकाला कि देखो मेरे बंदो, तुमसे गलतियां होंगी, तुम्हारे बाप से भी हुई थी, लग़्ज़िश होगी, खता होगी, गलतियां हो जाएंगी। अगर इस गलती के बाद भी तुम्हें एहसास हो जाए कि कैसे अल्लाह तबारक व तआला मेरी इस गलती, मेरी इस कमी, मेरे इस झूठ को माफ कर दे, तो याद रखना, कूनू मअस सादिकीन, तुम सब मिलकर किसी सच्चे के दामन को पकड़ लेना। सुनो, ये कुरान पाक की आयत करीमा पढ़ के सुना रहा हूं। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? अल्लाह से यूं डरो, डर खौफ पैदा करो, और रास्ता बताया कि यूं डरना जैसे मेरे सच्चे डरते हैं। सच्चे डरते हैं, सादिकीन डरते हैं। अब डरने की बात आपको लेके चलूं। मुआशरे में, हमारे मुआशरे में बदअमनी भी है, गुनाह भी बहुत ज्यादा होता रहता है, खता लोग करते हैं, लेकिन एक उम्मीद बाकी रहती है कि कलमा पढ़ा है। जिनके नाम पर यह पूरा जलसा हुआ, गांव गांव आज चरागा है, पूरे गांव में आज ऐसा महसूस हो रहा है जैसे चांद की रात है। पंडाल लगा है, लाइटें जली हैं, पैसा भी बहुत खर्चा हुआ। ये सब खर्च, ये चरागा, ये खुशियां, ये रोशनी, ये आमद और रफ्त, लोगों का हुजूम, आपको मालूम है किस लिए है? फकत इसलिए कि अल्लाह के दोस्तों के हवाले से जो मजलिस मुनाकिद हुई है, उनके जिक्र से आपके दिलों में भी अल्लाह की मोहब्बत की रोशनी जला दी जाए। अल्लाह की मोहब्बत की रोशनी अगर दिलों में नहीं जलती तो फिर कोई चीज का फायदा नहीं है। अल्लाह के दोस्तों का जिक्र, सूफियों का जिक्र, अल्लाह के मुहिब्बीन का जिक्र ऐसे किया जाए कि दिल जिंदा हो जाए, दिल को जिला मिल जाए। मुर्दा दिल, स्याह दिल, काला हो चुका दिल रोशन हो जाए। एक सूफी के बारे में मैं आपको बताऊं, आज हमारी कौम में शराब नोशी बहुत आम हो चुकी है। उतने गैर नहीं पीते जितने अपने पीते नजर आते हैं। अल्लाह का दोस्त सूफी, जिसके नाम पे ये जलसा मुनाकिद है, एक बुजुर्ग है, बड़े अजीम शान बुजुर्ग, क्या नाम है उनका? हजरत सैयदना मीर अबुल औला अहरारी। आगरा में मजार है। कुतुब जमाना, शेख यगाना अबुल औला अहरारी, जहांगीर बादशाह, बड़ा बादशाह है। जहांगीर, अकबर बादशाह का नाम सुना है आप लोग, अकबर का बेटा जहांगीर। जहांगीर हजरत से मुतासिर था, हजरत को बुलाया एक मर्तबा। सुनो तवज्जो से, हमारे असलाफ कैसे थे, अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का वली कैसा होता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि मेरे दोस्तों को किसी का डर, किसी का खौफ नहीं होता। हजरत को बुलाया, एक सूफी बुजुर्ग को, सूफी को बुलाया। देखो अल्लाह के वलियों का मकाम। हजरत को बुलाया, बादशाह ने, हम और आप गांव में 5 बीघा 10 बीघा जमीन होती है, लोग अकड़ के चलते हैं। वो बादशाह है पूरे हिंदुस्तान का, और आज का हिंदुस्तान जितने रकबे में है उससे डबल रकबा था हिंदुस्तान का। बुला के बिठाया हजरत सैयदना अबुल औला अहरारी को, और नशे की हालत में शराब का एक जाम बढ़ाया, एक गिलास बढ़ाया, शराब का एक गिलास हजरत को बढ़ाया।
हजरत ने उसको लिया और फेंक दिया। आज के दौर में नजर डालिए तो बादशाह अपने दरबार में किसी को बुला ले, यही उसके लिए बहुत बड़ी बात है। अब चाहे वो शराब दे दे या जहर दे दे, उसको डरे से हमें पीना पड़ेगा, क्योंकि उसका डर दुनिया के लिए बादशाह से होता है। अल्लाह के दोस्तों का डर आखिरत के लिए मौला से होता है। हजरत सैयदना ने जाम में शराब लिया और फेंक दिया। जहांगीर नशे में ओंग रहा है, नशे में टुन है, उसका सर घूम रहा है, नाच रहा है वो। उसने बैठे बैठे दूसरा जाम बढ़ाया, शराब का दूसरा प्याला बढ़ाया। वो बढ़ा रहा है हजरत की तरफ, वो प्याला आ रहा है, वो गिलास आ रहा है। हजरत ने फिर उस जाम को लिया और फेंक दिया। अब जहांगीर ने जो कहा वो सुनिए, और फिर हजरत ने जो फरमाया वो हम सबको एक सबक देता है। जहांगीर ने क्या कहा? बादशाह वक्त है। जहांगीर ने कहा कि गज़ब सुल्तानी से डर नहीं लगता। इतनी अकड़, इतना तकब्बुर, इतना घमंड, उसको ये घमंड नजर आया, उसको तकब्बुर नजर आया कि बादशाह जहर का प्याला भी दे दे तो कोई फेंक देंगे तो घमंड है। बादशाह ने क्या कहा? गज़ब सुल्तानी, वो सुल्तान है, बादशाह है, बादशाह के गजब और बादशाह के गुस्से से डर नहीं लगता, गजब सुल्तानी से डर नहीं लगता। तो देखिए एक सूफी, एक अल्लाह का वली, एक सच्चे ने क्या फरमाया। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया अगर अल्लाह का डर पैदा करो और न पैदा हो तो सच्चे को पकड़ लो, ताकि वो तुम्हें डरना सिखा दे, क्योंकि वो हर वक्त लरज रहा होता है, डर रहा होता है। हजरत सैयदना ने फरमाया जहांगीर से जब उसने कहा कि गज़ब सुल्तानी से डर नहीं लगता, तो हजरत ने फरमाया कि गज़ब सुल्तानी से नहीं डरता हूं, कहरे रब्बानी से डर लगता है। वो अल्लाह का वली बादशाहों से जो डर जाए, हुक्मरानों से जो डर जाए, सलातीन से जो डर जाए, वो सियासी होता है, सूफी नहीं होता। वो सत्ता की लालच में चूर होता है, वो मोहब्बत का तलबगार नहीं होता। वो अल्लाह से लौ नहीं लगाता, वो बादशाहों से लौ लगाने के फिराक में रहता है। हजरत ने क्या फरमाया? शराब का प्याला फेंक के पूरी उम्मत को यह सबक दे दिया कि जो मेरा चाहने वाला होगा, जो वलियों का चाहने वाला होगा, अगर बादशाह भी शराब का प्याला बढ़ाए तो फेंक कर कहेगा कि तुझसे नहीं डरता, उस रब से डरता हूं जिसने हमको और तुमको बनाया है, और उसके सामने खड़े होकर हिसाब देना होगा। यहां पे पूरा गांव, सारे लोग मौजूद हैं, गांव की खवातीन मौजूद है, दूसरे गांव से लोग आए हुए मौजूद हैं। वर्ल्ड सूफी कॉन्फ्रेंस में आप आए, आपने कुछ सीखा नहीं, कुछ पाया नहीं, कुछ पैगाम हासिल नहीं किया, तो क्या फायदा आने का? उनसे भी पूछा जाएगा जिनको बोलने के लिए कहा गया, और उनसे भी पूछा जाएगा जिन्होंने जलसा मुनक्किद किया। कुछ सीखना है, कुछ हासिल करना है, कुछ लेके जाना है, ताकि ये दिल जिंदा हो जाए। मीरा मीरा पीरे पीरा हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी इमामुल सूफिया है, इमामुल अत्किया है, गौसुस सकलैन है, अल्लाह के महबूब है। देखिए वो क्या फरमाते हैं, हुजूर गौस पाक क्या फरमाते हैं। फरमाया अपने दिल के दरवाजे पर दरबान बन के बैठ जाओ। क्या फरमाया? अपने दिल के दरवाजे पर दरबान बन के बैठ जाओ। क्यों फरमाया? दिल क्या है? ये भी कितनी प्यारी बात है। दिल के बारे में कहा गया है अल बैत अल क़ल्बु बैतुर रहमान, दिल अल्लाह का घर है। इंसान का दिल, हमारे पास दिल होता है, सबके पास दिल है, सबको अल्लाह ताला ने दिल दिया। तो क्या फरमाया? सब इंसान, हम सबका दिल अल्लाह का घर है। इस दिल में परवरदिगार बस, उसकी तजल्ली बसती है। इस दिल में अल्लाह तबारक व तआला का नूर जलवागर होता है।
हुजूर गौस पाक ने फरमाया हम नाम जितना ले लें, नारा जितना लगा लें, नात जितनी पढ़ लें, अगर उनके अफ्कार, उनके अहकाम, उनके अकवाल पर अमल नहीं किया, उनके हुक्म पे, तो हम कादरी नहीं हो सकते। कादरी वो है जो हुजूर गौस पाक की गुलामी का इकरार भी करे और उनके हुक्म पर अमल भी करे। देखिए हुजूर गौस पाक ने क्या फरमाया, अपने दिल के दरवाजे पर दरबान बन के बैठ जाओ, क्योंकि ये दिल अल्लाह का घर है और तुम ऐसे मालिक के घर के जब दरबान बनोगे तो तुम्हारा मर्तबा भी आला हो जाएगा। बैठो ताकि ये अल्लाह के घर के अंदर कोई अल्लाह का दुश्मन, शराब, जुआ, सूदखोरी, ये सब अल्लाह के दुश्मन है, ये सब शैतान का काम है। ये कोई चीज दाखिल न होने पाए, ये दिल हमेशा अल्लाह की मोहब्बत से डरता रहे, खाइफ रहे। हुजूर सैयदना गौसे आजम का महीना ये चल रहा है और हम इस महीने से गुजर रहे हैं। आपके सामने से 11वीं की तारीख गुजर गई, हुजूर गौसे पाक की तारीख गुजर गई। देखिए हुजूर गौसे पाक का तरीका कार, उनका अमल, उनकी जिंदगी नमूना है हमारे लिए। मैंने आपको सैयदना का वाकया सुनाया, अब हुजूर गौसे पाक की बारगाह में आपको लेके चलता हूं। हुजूर गौसे पाक क्या शख्सियत है, क्या किरदार है, क्या जिंदगी है हुजूर की। हम और आप दिन भर जुल्म करते रहते हैं, पता नहीं चलता। जालिमीन का साथ देते हैं, जुल्म करने वालों का साथ देते हैं, खबर ही नहीं होती। हजरत गौसे आजम बगदाद के रहने वाले, बगदाद में रह रहे, तो बगदाद में खलीफा बादशाह ने एक बड़े जालिम शख्स को, जुल्म करने वाले को हाकिम बनाया, काजी बनाया, जज बनाया। आप जानते हैं जज के इख्तियार में होता है, जज के हाथ में सारी चीजें होती हैं। वो चाहे तो जालिम को मजलूम कर दे, जिसको फांसी नहीं लगनी उसको फांसी दे दे, जो कैद के लायक नहीं है, जो बेचारा अच्छा इंसान है, जो गुनहगार नहीं है, जज के इख्तियार में होता है, उसके दस्तखत से जो मजलूम नहीं है, जो जालिम नहीं है, उसको मजलूम बना दिया जाए, जेल में भेज दिया जाए, बंद कर दिया जाए, इख्तियार में होता है। तो बादशाह ने एक बड़े जालिम इंसान को जज बनाया। हजरत के पास ये बात लाई गई, देखिए कभी जालिम का साथ नहीं देना। बहुत हो रहा है ये हमारे मुआशरे में, जबरदस्ती किसी की जमीन को कब्जा कर लिया, किसी का जान मार दिया, किसी का माल लूट लिया। ना अल्लाह और उसका रसूल ये तरीका सिखाता है, और सूफियों ने करके बताया है कि अगर जालिम वक्त का हाकिम जज क्यों न हो, उसके खिलाफ आवाज उठाओ, यही कादरियत है। हुजूर को खड़े होते हैं, सुनो, एक जालिम को जज बनाया गया, जज बनाया गया, जज, हाकिम, काजी। हुजूर गौस पाक खड़े होते हैं, खलीफा बादशाह है, ताकत है उसके हाथ में, फौज है उसके हाथ में, तलवार है उसके हाथ में, तीर है उसके हाथ में, हुक्म चलता है, सिक्का है उसका। देखिए हुजूर गौस पाक खड़े होते हैं खलीफा के दरबार में और जाके कहते हैं, जुमला सुनिए हुजूर गौस पाक का। हुजूर गौस पाक ने फरमाया, ऐ बादशाह है वक्त, ऐ खलीफा, तूने अज़लमुज़ ज़ालिमीन को, तूने मुसलमानों पर एक जालिम इंसान को मुकर्रर कर दिया, एक जालिम इंसान को काजी बना के ले आया जो अज़लमुज़ ज़ालिमीन है। तो कल क़यामत के दिन रब्बुल आलमीन को क्या जवाब देगा जो अरहमुर राहिमीन है। कल क़यामत के दिन अल्लाह को क्या बोलेगा जो सबसे बड़ा रहम करने वाला, बख्शिश करने वाला, माफ करने वाला है, क्या जवाब देगा। बुजुर्गों, दोस्तों और अजीजों, हुजूर गौस पाक के जुमले ने बादशाह वक्त को लर्जा दिया, कांप उठा वो। देखा हुजूर गौस पाक का तरीका क्या है, जिंदगी जीने का सलीका क्या है। न जुल्म का साथ दो, न मजलूम की मदद से पीछे हटो। बुजुर्गों, दोस्तों और अजीजों, इस ये मुबारक जलसा है और मैंने सुना कि यहाँ पे गैर मुस्लिम कसरत से आए हुए हैं। हमारे दीन के बारे में उन्हें बताना है,
ये जो भी चीजें बताई गई हैं दीन के हवाले से, दीन की सही तस्वीर सूफियों के हवाले से उन तक पहुंचानी है। मेरी फैमिली है। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालो, अल्लाह का डर पैदा करो, अल्लाह का खौफ पैदा करो। और डर अगर पैदा करना है तो वलियों का दामन पकड़ लो, ताकि तुम्हारे दिल में भी मोहब्बत अल्लाह उसके रसूल की आ जाए। अब एक आखिरी हदीस सुना के अपनी बात को खत्म करो। मर्दों से बात हो गई, औरतों की तरफ मैं मुखातब हूं। औरतें यहाँ पे मौजूद हैं। मैं एक हदीस सुनाना चाहता हूं, बड़ी प्यारी हदीस, झिझोड़ देने वाली हदीस। आज सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि औरतें बैठकर जलसों में कुछ दीन की तालीम हासिल करें। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत जैसी होनी चाहिए वैसी उनके पास रहे, क्योंकि बच्चे की इब्तिदा, मोहब्बत की इब्तिदा, दीन की तालीम की इब्तिदा उन्हीं के मदरसे से होती है। एक सहाबिया है, एक हदीस पाक है, एक सहाबी है, खातून है सहाबिया। एक जंग में उनके शौहर भी शहीद हो गए, उनके साहबजादे भी शहीद हो गए, उनके वालिद भी शहीद हो गए, उनके भाई भी शहीद हो गए। चारों घर के मर्द बड़े शहीद हो गए। और आपको मालूम है ये चारों पिलर है किसी घर के, या तो शौहर हो, या तो बाप हो, बेटा हो, या भाई हो। इंपॉर्टेंट नहीं ये लोग एक औरत की जिंदगी के लिए। औरतें यहाँ पे मौजूद हैं। सुनो, मोहब्बत रसूल किसे कहते हैं, इताअत रसूल किसे कहते हैं, ताल्लुक रसूल क्या होता है। दौड़े दौड़े आई वो, और उस जंग में ये खबर फैल गई थी कि अल्लाह के रसूल शहीद हो गए। सुनो ताल्लुक, सुनो, तमाम औरतों की सरदार सहाबिया है जिन्होंने हालत ईमान में अल्लाह के रसूल को देखा। क्या हुआ, वो दौड़ते हुए आती है, मस्जिद नबवी के करीब आती है, करीब आके कहती है, किसी ने रास्ते में कहा दौड़ते हुए आ रही है, जल्दी जल्दी आ रही है। किसी ने रास्ते में रोका, अरे खातून, अरे माई, अरे अम्मा, अरे दादी, क्या तुम्हें मालूम है तुम्हारे बेटे को शहीद कर दिया गया। कुछ तवज्जो नहीं दी, कोई नोटिस नहीं लिया, आगे बढ़ी। किसी ने फिर रोका, कहा अरे भाई तुम्हें मालूम है तुम्हारे शौहर को शहीद कर दिया गया। किसी ने फिर रोका, अरे तुम्हें मालूम है तुम्हारे भाई को शहीद कर दिया गया। अरे माई तुम्हें मालूम है तुम्हारे शौहर, तुम्हारे बाप, तुम्हारे भाई, तुम्हारे बाप, शौहर, भाई सबको शहीद कर दिया गया। कोई नोटिस नहीं लिया। जब करीब जाती है मस्जिद नबवी के दरवाजे पर, सुनो क्या फरमाया सहाबिया ने। जब करीब जाती है, करीब जाके अर्ज करती है कि मुझे इस बात से गरज नहीं है कि मेरे घर से कितने लोग शहीद हुए हैं, ये बताओ, ये खबर दो, मेरे कलेजे को ठंडा करो कि अल्लाह के रसूल कैसे हैं। हाँ, अल्लाह के रसूल कैसे हैं, अल्लाह के रसूल की खैरियत बताओ, अल्लाह के रसूल के बारे में बताओ। हमने ये खबर सुनी है कि मेरा महबूब शहीद हो गया। क्या ये सच है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उन्हें बताया गया कि नहीं, हुजूर हयात से हैं। आपको मालूम उन्होंने क्या फरमाया, कुल्लु मुसीबतिन बअदका जलल, या रसूल अल्लाह, हर मुसीबत, हर परेशानी, हर दुख, हर मुसीबत, हर आफत, हर बला, हर तकलीफ आपकी हयात मुबारका और आपके दीदार से हर मुसीबत मेरी खत्म हो गई, क्योंकि देख आपको लिया है। और जब आपको देख लिया है तो या रसूल अल्लाह ये मुसीबतें क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इसीलिए फरमाया, मैं वो आयत रिपीट करके रुखसत होता हूँ, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालो, अल्लाह का डर पैदा करो। और अल्लाह से डरना नहीं आए तो सच्चों का दामन पकड़ लो, उनका हाथ पकड़ लो, क्योंकि वो अल्लाह के खौफ से तड़प रहे होते हैं, लरज रहे होते हैं, कांप रहे होते हैं। तुम उनको पकड़ोगे तो तुम भी लरजने लगोगे, तुम भी कांपने लगोगे। अल्लाह तबारक व तआला हजरत मौलाना नौशादुल कादरी मुनइमी
साहब किबला की उम्र में खैर और बरकत इनायत फरमाए। उन्होंने इस मुबारक जलसे को मुनक़िद किया, मैं मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।